हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 23, जो कि क्या है, विषय विज्ञान से संबंधित है। क्लास 6 की ये वर्कशीट है और जो डेट है 18/12/2020। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट हमारी काफ़ी रोमांचक और महत्वपूर्ण होने वाली है और काफ़ी रुचिकर है। इस वर्कशीट में हम सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानने वाले हैं जो पर्यावरण से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ने और समझने वाले हैं सजीव एवं उनके परिवेश। जो सजीव जीव होते हैं और उनका परिवेश, हम लोग कहाँ पर निवास स्थान करते हैं, आज उनके बारे में हम समझने वाले हैं। तो आज हम क्या है, रिवीजन करने वाले हैं। किन्हीं 5 सजीव तथा 5 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखे तथा आपने उन्हें कहाँ पर देखा। मतलब कि 5 जो सजीव वस्तुएं हैं और 5 जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनका नाम लिखना है और वो कहाँ पर निवास करते हैं, मतलब उनका निवास स्थान कहाँ पर है, उन्हें हमें नोट डाउन करना है। सजीव वस्तुएं वो वे होती हैं कि जिसमें जीवन होता है और निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि छिपकली जिसमें जीवन होता है वो मूवमेंट कर सकती है, लेकिन जो निर्जीव वस्तु मेज है वो अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो छिपकली है जो, इसका निवास स्थान कहाँ पर आपने देखा होगा, अपने आपके घर में होता है, दीवार पर होता है। जो निजी वस्तु में मेज को देखते हैं, तो मेज आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, घर में कभी कभी होता है, स्कूल में या ऑफिस में, मतलब कहीं पर भी। तो इस तरह हम क्या है आज देख करने वाले हैं। तो चलते हैं, किसी 5 निजी वस्तुओं के नाम लिखते हैं। तो कुछ भी हो सकता है बेटा, आप सजीव में आप कुछ भी लिख सकते हैं। चाहे आप लिख लीजिए गाय कर लीजिए। तो आपका सवाल था गाय आपने कहाँ पर देखा है, तो गाय हम घर में भी देख सकते हैं, अपने पड़ोस में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप लिख लीजिए बिल्ली दूसरे नंबर पे। फिर बिल्ली को आपने कहाँ पर देखा है, बिल्ली घर में भी देखा होगा, पड़ोस में भी देखा होगा। तो इसी तरह आप 5वें नंबर पे 2 आप नहीं लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हैं इसके। फिर बंदर लिख दीजिए। बंदर कहाँ पर आपने देखा है बंदर का, तो आपने बंदर का जो निवास स्थान है या जगह है आपने देखा होगा, पेड़ पे पाए जाते हैं। फिर इसी तरह आप शेर ले लीजिए। शेर भी क्या है, निर्जीव है। तो शेर का निवास स्थान कहाँ पर है, ये गुफा में रहता है। तो इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं। कुत्ता ले लीजिए, कुत्ते को भी आपने कहाँ पे देखा, घर में देखा है, सड़क पर देखा है। तो इस तरह आपको क्या है, 5 सजीव और 5 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखना है। तो हम चलते हैं निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखते हैं। निर्जीव वस्तु में कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर अपने मेज लिख रखा है। तो इसी तरह कुर्सी लिख लीजिए। अब कुर्सी को आपने कहाँ पर देखा है, कुर्सी आप अपने घर में देखा होगा, स्कूल में भी देखा होगा। तो यहाँ पर बेटा आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको जो निजी वस्तु 5 जो है, कुर्सी ले लो आप, किताब को ले ले आप, ठीक है। किताब ले लीजिए। किताब को आपने कहाँ पर देखा है, किताब के घर में देखने को मिला होगा। तो अब साइकिल ले लीजिए आप। साइकिल भी तो निजी भी है, अपने आप तो चलेगी नहीं। तो साइकिल को भी आपने कहाँ पर देखा होगा, घर में देखा होगा। मोबाइल ले लीजिए। अब मोबाइल को आपने कहाँ पर देखा है, मोबाइल को आप घर में देख सकते हैं, दुकान पर भी देखा होगा। तो इसी तरह 5 निर्जीव वस्तुएं और 5 सजीव वस्तुएं, आप कुछ भी कोई ले सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है कि जैसे कि किसी भी परिवेश में अपने आप को ढालना। जैसे आप देख रहे हैं कि भारत में ही ले लें, भारत में जगह जगह सबका, हर जगह का जो तापमान है वो अलग होता है। कहीं पर कुछ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो कहीं पर ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कहीं पर कम ठंडी पड़ती है, कहीं पर ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो वहाँ के जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो अपने आप को क्या है, उस परिवेश में अनुकूलित कर लेते हैं, वहाँ पर अपने आप को ढाल लेते हैं। राजस्थान में ले लें, अब राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे राजस्थान में एक पौधा उगता है कैक्टस, उसमें अब क्या है, वो पानी की कमी के होते हुए भी क्या है, उस परिवेश में वो अपने आप को ढाल लेता है। तो क्या होता है अनुकूलन, देखते हैं। जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे तथा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। मतलब कि एक ऐसा परिवेश होता है जहाँ पर क्या पौधे हैं और जीव जंतु क्या है, वहाँ पर अपने आप को ढाल लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं अनुकूलन करना सीख गए हम। अब आवास। आवास क्या होता है बेटा, आवास मतलब कि रहने के लिए स्थान या जगह या परिवेश। किसी जीव का वह परिवेश होता है जिसमें वह रहता है। जैसे मनुष्य का जो है आवास है, घर हो गया। पेड़ पौधे का जब आवास हो गया, वो जंगल हो गया।
तो इसी तरह जीवित वस्तु के जो परिवेश है, जहाँ पर वो रहने की उसकी जगह होती है, उसे हम आवास बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत लोग देखा होगा कि बहुत लोगों के मकानों के बाहर लिखा रहता है कि ये आवास, शर्मा निवास, शर्मा आवास, इसी तरह। तो ये आवास जो होते हैं वो कई 3 प्रकार के हो सकते हैं भाई। स्थल पे पाए जाने वाले जो निवास होंगे या आवास होंगे, जल में भी बहुत लोग निवास करते हैं या जल में आवास होता है, या स्थल पे कुछ लोग क्या है आकाश में भी आवास बनाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं उन्हें हम देखना है। अब जो आकाशी जो आवास है, मतलब आकाश में जो उड़ने वाले या रहने वाले जो हैं पौधे या जंतु हैं, जो आकाश में क्या है गतिविधि करते हैं। बहुत सारे आपने पक्षियों को या जीवों को देखा होगा जो क्या है आकाश में ये क्या है गतिविधि करते हैं। तो इस तरह के जो है किन्हीं 2 आकाशीय जीवों के नाम लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए कबूतर लिख लीजिए या बाज लिख लीजिए। तो इस तरह का कोई भी जीव का नाम लिख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम लिख रहे हैं आप वही लिखिए। कबूतर लिख लीजिए जो आकाश में उड़ने वाले हैं। ठीक इसी तरह चिड़िया भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या है किन्हीं 2 आकाशीय क्या है जीवों के नाम लिखना था आपको। कबूतर लिख लीजिए, चिड़िया लिख लीजिए, बाज लिख लीजिए। ठीक है बेटा। तो ये क्या आकाश में क्या है गतिविधि करते हैं या आकाश में उड़ते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आप जलीय आवास ले लीजिए। जो जल में निवास करने वाले जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जलीय आवास में पाए जाने जीव जंतु। जैसे जल में पाए जाने वाले पौधे और जंतु, जैसे जैसे आप मछली को देख रहे हैं, ये जल में पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार क्या है कि 2 जलीय जीवों के नाम आपको बताना है। तो जो जल में पाए जाते हैं, तो आप चाहे मेढक ले लीजिए। मेढक को आपने देखा होगा कि ये क्या है जल में भी इसका निवास स्थान होता है। और कछुआ को भी ले लीजिए आप। कछुआ भी कहाँ पर पाया जाता है जल में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे मगरमच्छ भी ले लीजिए आप। आपको कुछ भी लेना है जो क्या है जल में पाया जाता है। क्रोकोडाइल। ठीक है बेटा। तो इसी तरह आप किन्हीं 2 जीवों के या पौधे के नाम लिख सकते हैं कि जो जल में पाए जाने वाले हैं। कमल का जो पौधा है ये भी क्या है आपके जल में ही उगता है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्या है स्थलीय आवास। स्थल मतलब कि जो जमीन पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं जिनका निवास स्थान स्थल पे है, उन्हें हम क्या कहते हैं स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे क्या स्थल पर पाए जाने वाले पौधे या जंतुओं का निवास स्थान। जैसे आप कुत्ता को ले लीजिए, ये स्थल पर रहने वाला है। मनुष्य ले लीजिए, है ना। तो गाय को ले लें आप, मनुष्य को ले लें आप, कुछ भी ले लीजिए। 2 जो स्थल पर पाया जाने वाले जिनका निवास स्थान है। शेर को ले लीजिए आप। तो इसी तरह किन्हीं 2 जीवों के नाम आपको देना है जो स्थल या जमीन पर पाए जाने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि जैव घटक और अजैव घटक। मतलब पर्यावरण की 2 प्रमुख घटनाएं या 2 घटक होते हैं जिससे क्या है पारतंत्र का निर्माण होता है। जैसे एक जैव हो गया, जैव प्लस अजैव, ये दोनों क्या है पर्यावरण के घटक हैं। अजैव का मतलब होता है सजीव वस्तुएं। अजैव मतलब जो निर्जीव वस्तु होती हैं। जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे हो सकते हैं और कुछ जंतुएं जो क्या होते हैं सजीव होते हैं जिनमें जीवन होता है। अजैव क्या होता है किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव वस्तुएं, जैसे मिट्टी है, वायु है, जल है। आपने देखा कि पर्वत है, पठार है, मिट्टी है, वायु है, तो इन सबसे मिलकर भी क्या होता है ये पर्यावरण का भी निर्माण होता है। अकेले मनुष्य या जीव जंतुओं के द्वारा ही पर्यावरण का निर्माण नहीं होता है। पर्वत है, पठार है, मैदान है, इन सब के या जीव जंतुओं के सब मिलने से क्या है पर्यावरण का निर्माण होता है। मतलब हमारे जो आसपास कुछ भी दिखाई देता है वो सभी क्या है करते हैं पर्यावरण के घटक होते हैं। तो हम आइए अब देखते हैं कि जो सजीव जीव होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं जो उन्हें क्या है निजी वस्तुओं से क्या अलग करती हैं। जैसे सजीव वस्तुएं होंगे और निर्जीव वस्तुएं, तीन दोनों में क्या विशेषताएं हैं सजीव वस्तुओं में जो क्या निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो आप इसी तरह 2 कॉलम बना लेंगे। इसी तरह एक तरफ ले लिख लीजिए सजीव, एक तरफ लिख लीजिए निर्जीव। तो आपको करना क्या है 2-3 विशेषताएं आपको देना है जो क्या है सजीव और निर्जीव दोनों से अलग हो। अब सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, इनमें हमेशा क्या होती रहती है वृद्धि होती रहती है। आपने देखा कि मनुष्य हो गया या पेड़ पौधे की हमेशा ये
बढ़ते रहते हैं, लेकिन निजी वस्तु में क्या है, वृद्धि नहीं होती है। मेज कभी बढ़ता है, जो जैसा है वैसे ही रहता है। तो इसमें क्या है, वृद्धि वृद्धि नहीं होती है। दूसरे नंबर पे आप नोट करेंगे कि ये जो सजीव वस्तु होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, गति करते हैं। तो जो सजीव वस्तु होते हैं ये गति करते हैं, और लेकिन क्या है, जो निजी वस्तु होते हैं वो क्या गति नहीं करते हैं, वो अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। आप लोग देखे होंगे। अब तीसरे नंबर पर लिख लीजिए, जो सजीव वस्तुएं हैं तो ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन क्या, जो निजी वस्तुएं हैं वो श्वसन नहीं करते हैं। तो बेटा आप लिख लीजिएगा, ये क्या है, श्वसन नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह एक दो विशेषता और भी लिख लेंगे। जैसे एक आप लिख लीजिएगा कि सजीव जो जंतुएं होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, जनन का, इनके अंदर जनन का गुण होता है। मतलब कि ये प्रजनन के द्वारा क्या है कि एक पौधे से दूसरे पौधे में वो क्या है, जन्म देते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधों को जन्म देते हैं या जीवों को जन्म देते हैं। लेकिन निजी वस्तु क्या है, इनमें ये गुण नहीं पाया जाता है। तो इस तरह आप क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे। आई होप हमने इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ।